आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक निकालिए, उसका 14 अध्याय और उसकी पहली आयत। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस वचन में लिखा है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही छोटा जीवन है, बहुत ही थोड़े दिनों का जीवन है मनुष्य का, जो स्त्री से जन्म लेता है, जो पाप के द्वारा जन्म लेता है इस पृथ्वी पर, उसका जीवन बहुत ही ज्यादा थोड़ा है। मनुष्य का जीवन निस्सार है और उसका जीवन बहुत ही ज्यादा थोड़े दिनों का, कुछ पलों का, कुछ वर्षों का और दुख से भरा रहता है। उसके जीवन में दुख, पीड़ा, मुसीबतें, संकट, परेशानियां निरंतर उसके जीवन में बनी रहती हैं और उसका जीवन बहुत ही छोटा है। दूसरी आयत में लिखा है, वह फूल की नाई खिलता फिर तोड़ा जाता है। जैसे फूल कुछ ही टाइम के लिए वो खिलता है और उसे तोड़ लिया जाता है, उसे तोड़ा जाता है, उसका जीवन बहुत ही ज्यादा छोटा है। इसी तरह से मनुष्य की तुलना, उसको कंपेयर किया गया है फूल से। जैसे फूल का जीवन बहुत ही ज्यादा छोटा है, थोड़ा है, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी बहुत ही थोड़े समय का है। वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। और मनुष्य की तुलना छाया से भी की गई है। जैसे छाया, परछाई जो है वो कुछ ही टाइम की होती है, थोड़े ही समय की होती है और वो ढल जाती है। इसी तरह से परमेश्वर के प्रिय लोगों, मनुष्य का जीवन बहुत ही छोटा जीवन है और हमें इस छोटे जीवन में ही परमेश्वर की महिमा करनी है। उस परमेश्वर को जानने की जरूरत है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जो जीवित परमेश्वर है। क्योंकि जैसे फूल को थोड़े ही समय में तोड़ लिया जाता है, जब छाया थोड़े ही समय की रहती है वो जल्दी ढल जाती है, इस तरह से परमेश्वर के प्रिय लोगों, मनुष्य का जीवन भी बहुत छोटा है और उसका भी कोई पता नहीं कि कब वो इस संसार से कूच कर जाए, कब वो इस संसार को छोड़ जाए। क्योंकि उसका जीवन दुखों से, परेशानियों से, बीमारियों से वो भरा रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें इस छोटे जीवन में परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है और उस सच्चे परमेश्वर की खोज करनी है कि वो सच्चा परमेश्वर कौन है। यदि आपने अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना, उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना जो हमें अनंत जीवन देता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस पृथ्वी पर हमारा जीवन बहुत ही छोटा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए इस संसार में आए। हमें जानना होगा उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि वो हमें इस पृथ्वी पर का जीवन और अगला जीवन भी देने में वो सामर्थी परमेश्वर हैं और वो चाहते हैं कि हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करें। परमेश्वर के लोगों, हमें उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना होगा, हमें उसके नाम पर विश्वास करना होगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना के सुसमाचार की पुस्तक में लिखा है, हमें उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे इस छोटे जीवन में हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है, ताकि बेशक हम इस संसार से चले जाएं, लेकिन हमें आशा हो, हमारे जीवन में उम्मीद हो कि चाहे हम इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास अनंत जीवन है। मैं संसार को छोड़ के चली जाऊंगी, मैं संसार को छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पास अनंत जीवन की आशा है। मैं अनंत जीवन के लिए उस प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग में चला जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कब इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे।
क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत ही छोटा जीवन बाइबल में बताया गया है। इसलिए इस छोटे जीवन में ही प्रभु यीशु मसीह को अपने जीते जी स्वीकार करें, मुक्तिदाता स्वीकार करें, अपने पाप प्रभु यीशु मसीह के सामने स्वीकार करें और प्रभु यीशु आपको आपके सारे पापों से आपको क्षमा प्रदान करेगा और आपको अपनी संतान बनाएगा और आपको अनंत जीवन देगा। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वो ही इस संसार का मुक्तिदाता है, वो ही अनंत जीवन देने वाला प्रभु है। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।